नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और लेखपाल के लिए जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इसी सेट के हमने इससे पहले हिंदी के प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस किए थे, 25 प्रश्न। यदि नहीं देखे हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसी के जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। 51 प्रश्न आपका है कि इनमें से नव हिंदूवाद के प्रणेता जो है वो कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। नव हिंदूवाद के प्रणेता जो है वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो नव हिंदूवाद कह लीजिए या फिर आपको नव जागरण पूछा जाए। हिंदूवाद की जगह क्या लिखा हो? नव जागरण। तो प्रणेता के रूप में, उसका विस्तार के रूप में राजा राम मोहन राय आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में, 1828 में जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने जो है वो की थी। तो इस चीज को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 52 कि नवीन पाषाण युग की प्रारंभिक जो बस्तियां थी वो किस स्थान पर जो है वो मिली हैं? चार ऑप्शन है: चिरांड, बुरजाहोम, पंथमपल्ली, तक्कलकोट। कौन सा इनमें से सही होगा? नवीन जो पाषाण युग था उसकी प्रारंभिक जो बस्तियां हैं, ये बस्तियां थोड़ा सा गलत लिखा है, बाकी बस्तियां हैं, तो वो पूछा गया है कि किस स्थान पर जो है वो मिली। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बुरजाहोम जो है वो सही होगा। अगला है सती प्रथा का अंत किसके द्वारा जो है वो किया गया? लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आपको बताना है सती प्रथा का अंत किसके द्वारा जो है वो किया गया। लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन राजा राम मोहन राय जो है, आपका ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। पर इस चीज को समझिए कि राजा राम मोहन राय जो है इनके प्रयासों से जो है ये सफल हुआ था। पर अगर बात करें कि किसकी अगुवाई में गवर्नर जनरल कौन था, तो बात करें समय की तो 1829 का जो है वो समय था। और गवर्नर जनरल की बात करें तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका नाम आपको जो है वो रटा होना चाहिए। इन्हीं की अगुवाई में, और राजा राम मोहन राय तो ये तो डायरेक्ट लगातार समाज सुधार के लिए प्रयास कर ही रहे थे। तो इससे सती प्रथा पर पूरी तरीके से जो रोक है वो जो है वो लगाई गई थी। क्या होता है सती प्रथा? सती प्रथा में जीवित जो विधवा पत्नी होती है, जिसका पति मर गया, उसको हम विधवा कहते हैं। तो उसको जो है वो मृत पति की जो जो चिता है उसी पर ही जिंदा जला दिया जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि लोग सामूहिक रूप से, आग जो है वो जल रही होती है, शायद आपने किसी मूवी में भी देखा है, शायद जोधा अकबर या किसी मूवी में था, तो उसमें इस टाइप से जो है अग्नि कुंड टाइप के होते थे। तो जैसे बाहर से राजा ने, किसी ने आक्रमण किया किसी राज्य पे, तो जो वहां की महिलाएं होती थी वो क्या करती थी अपने आप को बचाने के लिए, कई बार आग में खुद कूद जाती थी। एक वो होता है, वो चीज अलग है। सती प्रथा में जो है मेन जो फोकस होता है वो जीवित विधवा पत्नी जो होती हैं, वो अगर पति जो है उसका मर गया तो डायरेक्ट जो है वो जिंदा ही जो है वो आग में कूद जाती थी, जिंदा जला दिया जाता था। वो थी सती प्रथा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सती प्रथा जो है इसका पहला जो है अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कहां से देखने को मिला? तो 510 ईस्वी में एरण अभिलेख जो है आपका था, जहां से इसके बारे में सबसे पहले पता चला। देखिए, किसी को सपना तो आया नहीं कि सती प्रथा पहले चलता था। कहीं ना कहीं सबसे पहले साक्ष्य के रूप में चीजें मिलती हैं, फिर अन्य जो उस समय रहे हैं लोग वो अपनी किताबों में लिखते हैं, उससे चीजें पता चलती हैं। तो यही आपका एरण अभिलेख जो है वो बिल्कुल सही होगा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला अभिलेखीय साक्ष्य। अगला देखते हैं, इनमें से अलमाटी बांध जो है वो कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। अलमाटी बांध, आंसर की बात करते हैं, अलमाटी बांध जो है इसको ही लाल बहादुर शास्त्री बांध जो है, पहले नाम था इसका, उसी को अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है। और स्थित कहां पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक में वर्ड पटक पकड़िए यहाँ पर, नाटक वर्ड। और नाटक कौन करते हैं? छोटे बच्चे नाटक करते हैं। और अगर छोटे बालपन की बात करें तो कृष्ण भगवान का बालपन आपने देखा होगा, कृष्ण लीला देखी होगी। तो कृष्ण से आप याद रख सकते हैं कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी पर ये जो है एक जल विद्युत परियोजना है। तो नदी पूछी जाए तो कृष्णा नदी,
अगर कृष्ण से ही आपको नाटक आप जोड़ेंगे तो नाटक से कर्नाटक राज्य जो है वो जोड़ सकते हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अलमाटी बांध कहां पर है, तो कर्नाटक राज्य में है। 55 प्रश्न है, 22 दिसंबर जो है इसको किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सिर पर सीधा चमकता है? बताइए, 23.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण या फिर 0 डिग्री। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन 0 डिग्री जो है वो सही हो जाएगा। जो 22 दिसंबर की तारीख है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जानते हैं शीत अयनांत के नाम से। किस नाम से जानते हैं, शीत अयनांत के नाम से। और एक और आपकी तारीख है जो कि गर्मी की होती है, वो होती है 22 जून। 22 जून को हम ग्रीष्म अयनांत के नाम से जो है वो जानते हैं, ग्रीष्म और ये आपका अयनांत। तो ये दो तिथि आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी तिथि है जिनमें वर्ष में 2 दिवस ऐसे होते हैं जिनमें जो है आपका दिन और रात्रि की जो लंबाई होती है वो समान होती है। तो एक आपका 21 मार्च और एक आपका 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर में 21 मार्च बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर शरद विषुव होता है। ये ऐसे दिन होते हैं जहां पर, या ऐसा समय होता है जहां पर दिन और रात्रि की जो लंबाई होती है वो समान होती है। अगला देखते हैं, यहाँ पर आंसर 0 डिग्री सही होगा। 56 प्रश्न है आपका कि राउरकेला इस्पात कारखाना, इसको हम आरएसपी कहते हैं शॉर्ट में, किसकी मदद से बनाया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, सोवियत रूस या फिर आपका जर्मनी। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। ये जो है आपका तो राउरकेला है, ये आपका 10 लाख टन की क्षमता वाला है आपका राउरकेला इस्पात का कारखाना। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की, तो किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से जो है इसे बनाया गया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये है कहां पर, तो ये आपका उड़ीसा में है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ राउरकेला में वर्ड पकड़िए केला, कि आप केला खा करके आपके अंदर एनर्जी आ जाती है और आप क्या करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। उड़ने से उड़ीसा याद आप रख सकते हैं। और जर्मनी भी जो है आपका आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि क्यूराइल जो है वो क्या है? एक गर्म जल की धारा, एक झील है, एक खाड़ी है या एक ठंडी जल की धारा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। क्यूराइल जो है वो आपका क्या है? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है इसकी कि कैसे आप ठंडी और गर्म जल धाराओं को याद रख सकते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहे हो, तो क्यों से क्यूराइल वर्ड आता है। और जो मैंने ट्रिक बताई उसमें हम से हम बोल्ड होता है, बोले में ले से लेब्राडोर होता है, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा होता है, बगुला बेंगुएला की धारा होता है, क्यों से क्यूराइल होता है, केला से कैलिफोर्निया होता है, और फेक का जो एफ होता है उससे फॉकलैंड होता है, और ए से आपका ऑकेस्टक होता है, और के से आपका कनारी होता है। तो ये जितनी धाराएं बताई ये सब ठंडी जल धाराओं की ट्रिक होती है। तो एक ठंडी जल की धारा आपका यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन सा जो है वो माना जाता है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर सामाजिक समझौते का सिद्धांत। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो विकासवादी सिद्धांत आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 59 प्रश्न है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यही वाला प्रश्न हमने पिछली वाली क्लास में आपसे पूछा भी था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था सी राजगोपालचारी। पूरा नाम था इनका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत की बात की जाएगी तब, तो पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है उसके रूप में जो है वो जाने जाते हैं। तो आपका सी राजगोपालचारी आंसर जो सही होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन की जब बात आती है तो ये जो है वो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। जब बात आती है वॉरेन हेस्टिंग्स की तो वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। जब बात आती है लॉर्ड कर्जन की तो 1905 में बंगाल के विभाजन के प्रमुख के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। तो ये कुछ नाम हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव जो है वो कौन था? चार नाम है, यूथास्ट ट्रिंगवैली, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या फिर डॉग हेमरसोल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर
ट्रिगवैली जो है, बी वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये पहले महासचिव के रूप में चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1 फरवरी 1946 का जो है वो समय था, तब इन्हें जो है वो चुना गया था। तो आप समय भी याद रख सकते हैं, नाम भी याद रखना है आपको, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न कि इनमें से जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल जो है उसको वो अंतः छेपित करती हैं? आपके शरीर में कौन सा अम्ल जो है वो प्रवेश होता है? तो सीधे सीधे चींटियों में कौन सा अम्ल होता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लैक्टिक अम्ल, ग्लेशियल रेसोटिक अम्ल, या फिर आपका फार्मिक अम्ल, या फिर स्टेरिक अम्ल, कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर आपका फार्मिक अम्ल यहाँ पर जो है वो सही होगा। यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो भी आपको फार्मिक अम्ल ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखिए कि फार्मिक अम्ल की जगह अगर आपको मेथेनोइक अम्ल जो है नाम देखने को मिले तो ये भी आपका सही होगा, क्योंकि मेथेनोइक अम्ल जो है इसी फार्मिक अम्ल को ही कहते हैं। तो इस ऑप्शन के साथ भी आप जो है वो जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? सेरेब्रम आपका सही होगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र के रूप में जो है वो जाना जाता है। 63 प्रश्न है कि धारावाहक चालक किससे संबद्ध होता है? विद्युत क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से, या फिर आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो धारावाहक चालक की बात की गई है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो धारावाही जो चालक होता है, इस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा कैसी होती है? तो धारा की दिशा और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा जो है दोनों के लंबवत होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका ऑप्शन सही होगा। 64 प्रश्न है कौन सा दिन है जिसको भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। 15 अगस्त, 26 जून, 29 अगस्त, 18 सितंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस, आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका किसके नाम पर मनाया जाता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उनके ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जी जो हैं इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और उनका जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1905, 1905 में इनका जन्म हुआ था। 1979 तक जो है ये रहे थे। तो ये जो है 29 अगस्त को इसीलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। जो मेजर ध्यानचंद जी थे इन्हीं को ही हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। इनके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। कभी अगर आप डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखेंगे तो लोग ऐसा उस समय के बताते थे कि ऐसा लगता था कि इनकी जो हॉकी है उसमें किसी प्रकार की चुंबक टाइप की चिपकी है, मतलब कि हॉकी से इनकी गेंद अलग ही नहीं होती थी। बहुत ही बढ़िया थे। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और इसीलिए हमारा राष्ट्रीय खेल भी हॉकी। पहले हम हॉकी में बहुत ऊपर रैंकिंग में जो है वो रहा करते थे, अब तो क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट सबको है। 65 देखते हैं इनमें से क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1895, 1900, 1932, 1925। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर यहाँ पर आपका 1900 ईस्वी जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 66 प्रश्न है निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, इसका नाम है ईपीजेड। इसकी बात की गई, इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? कांडला, नंदीग्राम, सूरत, विशाखापट्टनम। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, आंसर की बात कर लेते हैं आपका ऑप्शन इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, आपका ऑप्शन यहाँ पर सूरत जो है वो सही होगा। निर्यात मतलब होता है सामान को जो है वो, जो भी आपको है वो बाहर भेजना। तो अंतरराष्ट्रीय परिवेश में अपना स्थान और बेहतर बनाया जा सके, इसलिए जो है स्थापना की गई थी सन 2000 में सूरत में ईपीजेड की। ईपीजेड जो है पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र। अगला है बाइनरी कोड में संख्या 7 जो है वो लिखी जाती है? 111, 101, 100, 110। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। कैसे हम इसको निकालते हैं? जैसे 7 आपका लिखा है तो 7 आप यहाँ पर लिखेंगे, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, और आपका शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 2 3 6 होता है ना, तो 1 शेषफल बचेगा। तो ये आपका पहला नंबर 1 आ गया। फिर जितनी बार में गया है ना, इसी को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 3 को एक बार आप फिर से करेंगे 2 से, तो कितनी बार में जाएगा? 2 1 2 होता है। शेष कितना बचा? 1। जो शेष बचा वो हम फिर से लिख देते हैं। फिर आपका यहाँ पर 1 बचा, तो फिर इसको हम 2 से एक बार डिवाइड करेंगे, तो 2 कितनी बार में जाएगा? तो इससे कम ही है। अगर दशमलव भी आप लगाएंगे
तो कहीं ना कहीं आपका जो मान होगा वो एक ही बचेगा। अगर हम यहाँ पॉइंट लगा के नीचे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो ऐसा हम करते नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये देख लेते हैं इसमें 1 बचता है, तो यहाँ पर भी जो है शेषफल आपका 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे 111 आपको प्राप्त हुआ, और यही आपका यहाँ पर पूछा भी गया था बाइनरी कोड में। संख्या जो 7 है वो लिखी जाएगी, तो आपकी 111 जो है वो लिखी जाएगी, तो ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका 68 प्रश्न कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। उत्पल दत्त फिल्म, अमीर खुसरो सरोद, शंभू महाराज कथक, भीमसेन जोशी गायन। आपको बताना है कौन सा युग्म यहाँ पर सही जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले उत्पल दत्त की बात करते हैं। ये उत्पल दत्त वही हैं जो आपने बहुत पहले गाना सुना होगा, बहुत पुराना है, एक चतुर नार करके सिंगार करके, तो वही है उत्पल दत्त। तो ये जो है आपका फिल्म जो है उसके उसमें वो है नहीं, उस मूवी में वो है, ऐसा ना समझिएगा कि उन्हीं की बात हो रही है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो फिल्म से संबंधित है, सही है। अमीर खुसरो सरो से संबंधित गलत है। शंभू महाराज कथक सही है। भीमसेन जोशी गायन से सही है। तो आंसर यहाँ पर अमीर खुसरो वाला बी वाला ऑप्शन जो है जो पूछा गया था सही नहीं है, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न आपका अगला 69 है। पिकासो का नाम किससे संबंधित है? वाणिज्य, विज्ञान, चित्रकला या अभिनय? तो आप जानते हैं पिकासो की बहुत ही जो फेमस पेंटिंग है उसी की बात की जाती है, तो चित्रकला लिखा भी हुआ है, यही ऑप्शन सही होगा। 70 प्रश्न है। सर्वप्रथम किसने विश्व के 7 जो आश्चर्य हैं उनका वर्गीकरण जो है वो किया था? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर एंटीपेटर? बताइए कौन सा सही होगा। विश्व के 7 आश्चर्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो वेंडर्स जो है, आंसर की बात करते हैं एंटीपेटर यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा। और ये प्रश्न थोड़ा सा पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, तो आंसर अलग अलग देखने को मिल जाते हैं इस टाइप के प्रश्नों में। इनमें से अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा होटल जो है वो कौन सा है? सेंट्रल प्लाजा, होटल ब्रॉडवे, द लॉस वेगास हिल्टन या फिर होटल पीच ट्री सेंट्रल प्लाजा? इस तरीके से 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सेंट्रल प्लाजा हो जाएगा, पर वैसे अगर आपको याद रखना है तो ऑप्शन में जो है आपको अरब, सऊदी अरब जो है उसका मक्का शहर है, वहां पर होटल का नाम है अबराज कुदाई नाम से, तो वो जो है आपका फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका सऊदी अरब में है, तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, माओ से तुंग का स्वर्गवास कब हुआ था? एक्चुअल में ये चीन के राष्ट्रपति पूर्व जनवादी जो गणराज्य था उसके रह चुके हैं, तो इनका जो है 1976 में हुआ था, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला, पाकिस्तान इस्लामिक और संसदीय गणतंत्र कब बना था? ये क्वेश्चन बेकार है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 74 प्रश्न आपका, वर्तमान में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नरेंद्र मोदी, सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह या अरविंद पनगड़िया? कौन सा जो है वो सही होगा। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, 75 लास्ट है। आंसर की बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी, आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगर बात करें इसी की ही कि इसके स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह हैं, तो वैसे आपका यहाँ पर जो पूछा गया है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपका है, कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है और बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। कि व्हाइट लेवल एटीएम गैर बैंकिंग निकायों द्वारा स्थापित किए जाने वाले एटीएम को कहते हैं। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकिंग निकायों को व्हाइट लेवल एटीएम लगाने की अनुमति दी है, और उपरोक्त जो गैर बैंकिंग निकाय इसमें टाटा, मुथूट फाइनेंस, प्रिज्म और बाकरांगी समूह जो है वो शामिल है। तो सही कौन कौन सा है वो आपको बताना है। इसके अलावा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। लाइव जो टाइमिंग है इन प्रश्नों की प्रैक्टिस की वो आपकी दोपहर के 3 बजे की है, तो लाइव आकर भी प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो तीनों ही आपके जो है यहाँ पर सही हैं। आंसर आपका 1 2 3 तीनों वाला सही वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है हिंदी से कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बेहद ही इंपॉर्टेंट रचना है। ए ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, सी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, और इसका आंसर हम नेक्स्ट वाली क्लास में जो प्रश्न देखेंगे उसमें जो है वो देखेंगे। साथ ही साथ सभी को एडवांस में हैप्पी होली, तो अच्छे से सभी लोग होली जो है वो मनाइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।